अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री में जो हमें टॉपिक दिया गया है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो डिफरेंस हमारी बुक में गिवन है आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने डिफरेंस है या कंपेयर करना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नेम भी सॉल्यूशन ही है और हमने स्टार्टिंग में भी सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है। हमने कहा था सॉल्यूशन जो है हमारे पास एक मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का। जब टू और मोर कंपोनेंट्स आपस में इस तरह से डिसॉल्व हो जाएं कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए तो उसे हम नाम क्या देते हैं? उसे हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। होमोजीनियस क्या होता है? अगर आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को इस तरह से मिलाएं कि वो आपस में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएं और आप उनको सेपरेट ना कर सकें आम आँख से, मतलब आपको नज़र ना आए दोनों अलग अलग, एक जैसा ही मिक्सचर नज़र आए, उसे हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है ना, इसमें हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, आप उसमें जितना चाहे सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। इस वजह से सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल बताई है शुगर और वाटर की। कहते हैं कि जब हम एक बीकर में अगर हम वाटर लेते हैं और हम उसमें शुगर ऐड करते हैं तो शुगर क्या है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में और हमें आम आँख से नज़र नहीं आती कि यहाँ पे ये शुगर है या वाटर है। दोनों को हम डिफरेंस नहीं कर पाते, दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। उसे हम नाम क्या देते हैं? सॉल्यूशन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने और भी आपको एग्जाम्पल बताई है सॉल्यूशन की। एग्जाम्पल में ड्रॉप ऑफ इंक्स। जब आप सॉल्वेंट में, वाटर में इंक का एक ड्रॉप डालते हैं तो वो थोड़ी सी देर के बाद दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और इसी सॉल्ट और वाटर का भी एक सॉल्यूशन है। जब आप वाटर में सॉल्ट का ऐड करते हैं तो सॉल्ट भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होता है? उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। अच्छा, जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, जब उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब नज़र नहीं आते, तो उसे हम सॉल्यूशन को, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारे पास? वो होता है ट्रू सॉल्यूशन होता है। मतलब एक बिल्कुल हम दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। और जो ट्रू सॉल्यूशन के इस सॉल्यूशन में जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो हम आम आँख से देख नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ है। अच्छा, कोलाइड से पहले हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोलाइड। कोलाइड से पहले हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम कोलाइड की बात करेंगे। अच्छा, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन जो होता है ना, आपके पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या होता है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? जिसमें आप दो चीज़ों को आपस में मिक्स करें और दोनों आपको सेपरेट नज़र भी आए। ठीक है, और ये किसमें? सल्यूट भी आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा और सॉल्वेंट भी क्या होता है? आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। उसको हम क्या नाम देते हैं? सस्पेंशन का नाम देते हैं। और जो सस्पेंशन होता है ना, सस्पेंशन में क्या होता है? सल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और अगर आप उस सल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं। और एग्जाम्पल भी इन्होंने कौन सी बताई है? मड इन वाटर। अगर आप अगर आप मट्टी या गारा को पानी में हल करते हैं तो वो क्या होती है? नीचे सेटल डाउन होती है, नीचे बैठ जाती है। उसके अलावा इन्होंने चॉक इन वाटर बताया है। चॉक को वाटर में मिक्स करेंगे तो चॉक क्या होगा? थोड़ी देर के बाद क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। तो ऑयल और वाटर देखें, अगर आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो ऑयल क्या होता है? ऊपर आ जाता है और जो वाटर होता है आपको सेपरेट से नज़र आ रहा होता है। मतलब ये कि सस्पेंशन वो आपके पास सोल्यूशन है जिसमें वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको सेपरेट नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सस्पेंशन। अच्छा, अब हम कोलाइड की बात करते हैं। कोलाइड जो होती है इंटरमीडिएट स्टेट होती है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, लार्ज होते हैं,
लेकिन इतने लार्ज भी नहीं होते कि वो आप सस्पेंशन की तरह बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, कोलाइड। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इज कॉल्ड कोलाइड। ठीक है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स जो आपके सल्यूट होते हैं ना, ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, ये रोशनी को डिस्पर्स्ड कर देते हैं। मतलब ये जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, लार्ज होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सस्पेंशन की तरह भी लार्ज नहीं होते कि आपको अलग से नज़र आए। लेकिन अगर आप इसमें से लाइट को पास आउट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, लाइट को, जो लाइट की रेज होती हैं, उन्हें डिस्पर्स्ड कर देते हैं या स्कैटिंग कर देते हैं। मतलब वो फैल जाती हैं, एक लाइन में नहीं जाती, वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और जो ये सल्यूट के पास, आप कोलाइड में सल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन से होता है, जैसे हम सस्पेंशन में क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं सल्यूट के पार्टिकल्स को, लेकिन यहाँ पे इसमें फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या करते हैं, लाइट ऑफ बीम को स्कैटर कर देते हैं। और इस फिनोमिना को जब आप कोलाइड में से लाइट को पास करते हैं और लाइट जब स्केटर हो जाती है, ठीक है, फैल जाती है लाइट, तो उस इफेक्ट को हम नाम क्या देते हैं, टिंडल इफेक्ट नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में भी आपको दिखाया है, ये इन्होंने सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, जब इन्होंने इसके ऊपर लाइट पास आउट की तो क्या हुआ, देखिए लाइट यहाँ से क्या हुई, स्कैटर हो गई, मतलब फैल गई है, लाइट को इसने फैला दिया है। तो इस फिनोमिना को हम नाम क्या देते हैं, टेंडल इफेक्ट नाम देते हैं। और ये सोल्यूशन जो होते हैं, कोलाइड के जो सोल्यूशन होते हैं ना, ये फॉल्स सोल्यूशन होते हैं। जैसा कि मिल्क, देखिए मिल्क में जो होता है, क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या होता है, हम उन्हें अलग से नहीं देख सकते, हमें अलग से नज़र नहीं आ रहे होते मिल्क में कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से सल्यूट के पार्टिकल्स हैं और कौन सा सॉल्वेंट है। इसी तरह बटर है, जेली है, ठीक है, ब्लड है। ब्लड में देखें, ब्लड जो हमें नज़र आ रहा होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। क्या आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो नज़र तो नहीं आ रहे होते, लेकिन वो असल में क्या होते हैं। और ये एग्जाम्पल किसकी है, कोलाइड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। उसके अलावा इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल भी आपको बताई हैं, कोलाइड की फोग। ठीक है, जब सर्दियों में क्या होता है, हर जगह धुआं धुआं नज़र आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड फोग। उसके अलावा स्मोक है और डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट में जो रोशनी होती है, आपने अक्सर लाइट में देखा होगा, जब सूरज की रोशनी होती है, किसी होल से पास आउट हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो नज़र हमें आ रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके पास सारे कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। अब हमने सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया, कोलाइड के बारे में भी पढ़ लिया और सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे कि इसका कंपैरिजन क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारी बुक में ये कंपैरिजन दिया गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। अच्छा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, लेस इन साइज होते हैं 1 नैनोमीटर तक। और जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स ज़्यादा ग्रेटर होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, जो इसी वजह से तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो उनका साइज़ क्या होता है, 1000 नैनोमीटर। और कोलाइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो लार्ज होते हैं, लेकिन को सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनका साइज़ क्या होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन हमारे पास क्या है, हिट्रोजीनियस है। हिट्रोजीनियस बिकॉज हमें नज़र आ रहा होता है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सल्यूट है, बिकॉज सल्यूट क्या होता है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। और कोलाइड क्या होते हैं, समटाइम्स होमोजीनियस भी होते हैं, मतलब एक दूसरे में मर्ज हुए हुए भी होते हैं, और हिट्रोजीनियस भी होते हैं, मतलब कभी कभी आपको क्या होता है, नज़र भी आ रहे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, पार्टिकल्स कैन नॉट बी, आप सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आम आँख से देख नहीं सकते, बिकॉज एक वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको आम आँख से भी नज़र आ रहे होते हैं। जैसा कि आप रेत को पानी में मिक्स करते हैं, तो रेत नीचे बैठ जाती है और वाटर आपको ऊपर नज़र आ रहा होता है, मतलब आम आँख से भी आपको नज़र आ रहा होता है। उसके बाद कोलाइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आम आँख से नज़र नहीं आते, वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप या अल्ट्रास्कोप जो होती है, उसके ज़रिए आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, जो सॉल्यूशन होता है ना, वो क्लियर होता है, साफ़ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और होमोजीनियस होता है।
लेकिन सस्पेंशन का जो सोल्यूशन बनता है वो क्लाउडी होता है, मतलब क्लाउडी बादलों की तरह धुंधला, ठीक है। बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, बट लेकिन ये यूनिफॉर्म होता है और होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस होता है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे कोलाइड का क्या होता है, कोलाइड का सोल्यूशन ये भी क्लाउडी होता है, हेट्रोजीनियस होता है, एटलीस्ट टू सब्सटेंसेस विजिबल। इसमें क्या होता है, आपको दो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन कलर्ड होता है, ठीक है। कलर्ड जैसा कि आपने शुगर, जब आप नमक है या सॉल्ट है जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आपको नज़र आ रहा होता है, वो थोड़ा वाइटिश होता है, ठीक है, वो थोड़ा नज़र आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप इंक को मिक्स करते हैं वाटर में तो वो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, कलर नज़र आ रहा होता है। सस्पेंशन का क्या होता है, ट्रांसलूकेंट होते हैं और ओपाकी होते हैं, बट कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब ये साफ तो नज़र नहीं आ रहे होते हैं लेकिन ट्रांसलूकेंट होते हैं। और ये क्या है, ये कोलाइड आपके पास क्या होते हैं, ओपाक्यू होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये भी आपके पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। अच्छा, सोल्यूशन जो होता है ना, इसमें आप पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। और जो सस्पेंशन होता है उसमें ये लिखा है कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो आप इसमें से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें रेत को पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अगर आप वाटर को बाहर निकाल देंगे तो आपके पास क्या होगा, लेकिन आपके पास रेत जो नीचे होगी, सेटल डाउन होगी, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते। सोल्यूशन जो होते हैं इसमें से लाइट क्या होती है, स्कैटर नहीं होती। और ये भी क्या करते हैं, स्कैटर लाइट बट आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ये भी सस्पेंशन भी क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। और हमने अभी पढ़ा है कोलाइड की एक खास फिनोमिना कोलाइड के पास होते हैं, जिसे हम टेंडल इफेक्ट करते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज आपने इंक और वाटर को मिक्स किया है तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से बआसानी फिल्टर आउट हो जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी क्या होता है, इसके भी पार्टिकल्स पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर के। और पार्टिकल्स नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। अच्छा, ये हमारे पास थे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, ठीक है। हमने उनके बारे में डिफरेंस भी पढ़ लिया है और हमने उनको कम्प्लीटली डिटेल से भी पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।